नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल प्रोग्राम तारीख। आज 26 जनवरी है। हमको ये तारीख बड़ी अजीज है। 1950 में इसी रोज हमारा संविधान लागू हुआ था। एक गणतंत्रीय संवैधानिक व्यवस्था का हिस्सा बनने की ये सालगिरह हम सबको बहुत बहुत मुबारक। लेकिन आपको तो पता है हमारा ये तारीख प्रोग्राम वर्ल्ड हिस्ट्री खंगालता है, इसलिए हम आपको सुनाते हैं इस तारीख से जुड़ा एक समंदर पार का किस्सा एक खदान का, जहां से निकला एक अजूबा हीरा। वो हीरा जो इस दुनिया के ज्ञात इतिहास में मिला सबसे बड़ा हीरा कहलाया। ये बात है 26 जनवरी 1905 की। जगह थी साउथ अफ्रीका। यहाँ प्रिटोरिया में खदान थी जिसका नाम था प्रीमियर माइन। इसमें कर्मचारी था थॉमस पॉवेल। इस आदमी को समझिए ईमानदारी का पिरामिड जैसा। उस रोज पॉवेल रोज की तरह खदान का निरीक्षण कर रहे थे। तकरीबन 18 फुट की गहराई पर थे वो, जब उन्हें एक चमचमाती हुई सी चीज दिखी। पास गए तो देखा कि एक बड़ा सा चमकीला पत्थर है। ईमानदार पॉवेल ने वो पत्थर उठाकर अपने सुपरवाइजर को थमा दिया। सुपरवाइजर ने मालूमात करवाई तो पता चला कि वो पत्थर एक नायाब हीरा है। सुपरवाइजर ने वो हीरा खदान के मालिक सर थॉमस कलीनन के सुपुर्द कर दिया। उन्हीं खदान मालिक के नाम पर हीरे का नाम पड़ा कलीनन डायमंड। 3106 कैरेट का 589 ग्राम वजनी एक कलीनन डायमंड दुनिया में अब तक मिला सबसे बड़ा हीरा था। सर कलीनन इस हीरे के मिलने से बड़े खुश हुए। बगल में हीरा रखकर तस्वीर खिंचवाई, मगर इसे अपने पास रखने की जगह उन्होंने ये हीरा ट्रांसवाल प्रांत की सरकार को बेच दिया। उनकी हीरा खदान इसी प्रांत में पड़ती थी। ट्रांसवाल गवर्नमेंट ने तय किया कि इंग्लैंड के राजा एडवर्ड 7 को बतौर बर्थडे ये गिफ्ट किया जाए हीरा, मगर इसके लिए तो हीरे को लंदन भेजना पड़ता। डर था कि कहीं ट्रांसपोर्टेशन के दौरान कोई कलीनन को चुरा न ले। सो एहतियातन इस हीरे की एक नकल बनवाई गई। ये नकली हीरा खूब प्रचार प्रसार के साथ लंदन लाया गया। वहीं असली हीरे को एक प्लेन बॉक्स में रखकर पार्सल से लंदन पहुंचाया गया। अब सवाल था कि इतने बड़े हीरे का क्या किया जाए। आभूषणों के लिए इतना बड़ा साइज सूटेबल नहीं है। ऐसे में राजा ने कलीनन डायमंड को कटवाने का फैसला किया, मगर इस नायाब हीरे को सही तरीके से काटना बड़ी चुनौती था। उस वक्त दुनिया में एक ही आदमी था जिसे ये जिम्मा दिया जा सकता था। ये शख्स थे मशहूर डायमंड एक्सपर्ट आइजैक जोसेफ एशर। राजा ने एशर के पास एम्स्टर्डम भिजवाया इस हीरे को। एशर महीनों तक कलीनन डायमंड को देखते रहे, पढ़ते रहे। करीब 6 महीने की मशक्कत के बाद जाकर उन्हें हीरे को काटने का तरीका सूझा। कहते हैं एशर इतने नर्वस थे कि जब हीरे में लगाया उनका पहला कट प्लान के हिसाब से एग्जीक्यूट हो गया तो मारे खुशी के वो बेहोश हो गए। एशर ने उसे कलीनन डायमंड के तकरीबन 109 हिस्से किए। इनमें से 9 टुकड़े बड़े साइज के हीरे थे और बाकी 100 टुकड़े छोटे छोटे थे। सबसे बड़े 2 हीरे किंग एडवर्ड 7 ने अपने पर्सनल कलेक्शन में शामिल किए। बाकी टुकड़े भी ब्रिटिश क्राउन में ही रखे गए। कलीनन से निकले हीरों का सबसे बड़ा कलेक्शन ब्रिटेन की मौजूदा महारानी क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के पास है। उनके पास हीरे के 7 बड़े और 96 छोटे टुकड़े हैं। उन्हें यह कलेक्शन अपनी दादी क्वीन मैरी से विरासत में मिला है। जानते हैं, एक्सपर्ट्स का कहना है कि कलीनन डायमंड किसी बड़े हीरे का एक टुकड़ा भर था। इसका जितना हिस्सा मिला वो ओरिजिनल हीरे का आधा टुकड़ा भी नहीं है। इस खुलासे के बाद सैकड़ों लोग हीरे के उस बड़े टुकड़े को तलाशने की कोशिश में जुट गए, मगर 1 सदी बाद भी वो टुकड़ा अब तक नहीं मिला है। आज की तारीख में बस इतना ही। नई तारीख, नए किरदार, नए किस्सों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। गणतंत्र दिवस की खूब खूब सारी शुभकामनाएं आपको। शुक्रिया स्वाति का जिन्होंने एपिसोड लिखा है। शुक्रिया आपका भी जिन्होंने इस एपिसोड को रिकॉर्ड किया है, यानी कि हमारे अमितेश। बाकी सबको सादा वाला शुक्रिया। देखते रहिए दिल एलन टॉप।